तो कहने लगी कि अरे भाई इसको किसी डॉक्टर को दिखाया, इसका इलाज विलाज चल रहा है कि नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती है कि भाई ये तो बेचारी बावली है ना, नफसियाती है, पागल है, इसको तो पागल खाने में दाखिल करवा दो वरना ये किसी को मार मूर के रोडों पे निकल जाएगी। पता है इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना मुझे इसकी वजह से, इसकी इन ऊट पटांग बातों और ऊट पटांग हरकतों की वजह से, कि क्या बताऊं मैं। हाँ हाँ, जरका की शादी में तो हम भी गए थे और उसकी खाला मिली थी, खिसक के हमारे पास आ गए, तुम्हारी तरफ इशारा करके कहने लगी ये आपकी बड़ी बहू है। हमने कहा हाँ ये हमारी बड़ी बहू है। बोली शक्ल से ही सिफिलिन नजर आती है। तो हमें भी कितनी कितनी शर्मिंदगी हुई है तुम्हारी वजह से, अंदाजा शायद है नहीं तुम्हें। राबिया की वजह से ना इस घर में रौनक रहती है। पप्पू सास, I love you. Thank you so much. तुम एक काम करना, इनको जरूर मेहंदी लगाना और वही लिखना जो तुमने कहा, तजम्मुल की बेवा। हाँ तो वही लिखूंगी ना। अच्छा अब जरूरी बात सुन लो तुम लोग। देखो एक ना एक दिन तो रुखसत होना ही है सभी को इस दुनिया से, यही निजाम कुदरत है। हम अभी से तुम तीनों को एक वसीयत दे रहे हैं। नरगिस हमें कफनाएगी, फारिया हमें नहलाएगी और राबिया हमारी नाक में रोई ठूंसेगी। भाई सीधी सी बात है, मुझे मुर्दों से बहुत डर लगता है पप्पू सास। मैं नहीं करने की ये सब कुछ, अपनी बेटी से करवाना। हाँ मैंने नहीं सुनी कोई वसीयत, मेरे कान बंद है भाई। पप्पू सास मेरी तरफ से भी माजरत, मैं किसी के नाक में भाई डाल सकती है। एक्सक्यूज मी। और तुम फारिया? पप्पू सास वो छोटे बच्चों तक तो ठीक था, लेकिन आप इतनी भारी भरकम औरत, माफ कर दीजिएगा मुझसे नहीं होगा। देख लिया, तीन बहुएं हैं आपकी, लेकिन उनमें से एक भी न काम की न काज की। देख तो तुमको भी चुके हैं। याद है हमें जब तुम्हारी सास गुसल खाने में गिर गई थी, उनकी कूल्हे की हड्डी टूटी थी, बेचारी रो रही थी, चीख रही थी, अरे बचाओ कोई है कोई है। कैसा इग्नोर किया था सबने। भाई साथ तो बैठी हुई थी तुम, मगर तुमने कान नहीं धरे, मर गई वो। सारी बेटियां शादी के बाद बहू बन के एक जैसी हो जाती हैं। तुम्हारा नाम तो एडी में लिखवा दो, कोई कह देंगे हमारा। अम्मा अरे अम्मा ऐसे ना किया कर, बस आप भी कैसे अम्मा, अरे अम्मा, ख्याल रख, अब ऐसे ना। एडी में लिखवा दो हमारा। अरे अम्मा, मैं संभाल लो भी। अरे अम्मा, अरे अम्मा अभी कुछ हुआ थोड़ी है। और ऐसी बातें ना किया करें ना। कोई निलाने वाला भी नहीं हो। और क्या हो गया आप अम्मा क्यों दिल पे ले रही हैं आप? अम्मा मैं नहलाऊंगा आपको। अरे बावला हो गए, और एक हाथ लगाते को मुर्दे को कम को मेरे जिंदगी का मजाक बना दिया तुम लोगों ने। अम्मा मैं यार अरे कोई है? आ रहा हूँ। देखो महविश, तुम्हारी बड़ी भाभी को वाकई ये तदफीन वाले मामलात से बहुत डर लगता है, ये तो मैं जानता हूँ। और राबिया और फारिया पे मैं अम्मा के मामले पे खास तौर पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था कि तुम ही अम्मा को कफना भी देना, नहला भी देना और नाक में रुई भी रख देना। नहीं बड़े भाई साहब, ये मैं थोड़ी कर सकती हूँ, ये मैं नहीं करूंगी। मैं 10-15 हज़ार तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, कर लो। बड़े भाई साहब मैं सोचती हूँ इस बारे में। 15 से ऊपर नहीं। अच्छा जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो घर पे ऐसी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बताऊं। जी बाजी, हाँ आप कल भेज दीजिएगा लड़के को ना, मैंने नए जोड़े मंगा के रखे हैं सदके के लिए। जी फिर बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। ये मेरे सर पे मंडलाने के लिए क्यों बैठ गए आप? भाई 4 दिन बाद इस घर में बारात आने वाली है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये शादी वाला घर है। भाई अब तक तो वो हानिया की 2 सहेलियां, क्या नाम है उनका, उनको तो आके घर में शोर मचा देना चाहिए था। भाई फोन आया था उनका, मगर
हानिया का मूड खराब चल रहा है। क्यों? हानिया ने कुछ बताया नहीं इस बारे में। भाई आप पूछे ना, आप माँ हैं ज़ेबुनिसा, उसकी क्या मसला है? शादी है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। भाई मैं कोशिश कर रही हूँ, और फारिया का भी फोन आया था, बजिया का पैगाम दिया उसने कि मेहंदी की रस्म का भी बोल रही हैं कल का बजिया। अच्छी बात है, लेकिन पहले हानिया का मिजाज तो बेहतर करें। अरे भाई 2 दिन हो गए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, कमरे में बंद होकर बैठी हुई है। मालूम कीजिए ना क्या बात है। ज़ेबुनिसा, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मालूम कीजिए ना, मुझे फिक्र हो रही है, बात कीजिए उससे जाकर। अरे करें ना बात, तो उठे ना। हाँ उठे ना। हाँ कर। अरे हाँ और कर जी नरगिस आपा, आप तो सब जानती है ना। अरे भाई क्या जानती हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है हानिया। अगर अलीज़े और नबील के बीच में कुछ होता ना तो सबको नजर आता है, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो। और जो कुछ भी हमने देखा वो क्या था? भाई वो सब कुछ इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। अब देखो कल मेहंदी है, तुम आ जाना। अच्छा हाँ, कैसे आऊं मैं मेहंदी की रस्म में? इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं नबील को अपने सामने खड़ा करूं और उससे पूछूं, उससे क्लेरिफिकेशन मुझे चाहिए कि क्यों किया उसने। अरे तो सफाई पेश करेगा ना वो, तो तुमने ही शर्मिंदा हो रहा है उल्टा उसके सामने। देखो तुम्हें नबील पे हम सबसे ज्यादा एतबार और भरोसा होना चाहिए, उल्टा तुम उस पर शक कर रही हो। बस ठीक है, मैं नबील और अलीज़े खान को लेके जो कुछ भी देखा मैं सब भूल जाती हूँ। चुपचाप मेहंदी की रस्म में भी आ जाती हूँ, उससे शादी भी कर लेती हूँ। तब तो आप लोग सब खुश होंगे ना। देखो हानिया, तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। बड़ी बहन होने के नाते मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो करो, नहीं करनी चाहिए तो फिर इनकार कर दो। मैं शादी खत्म करना नहीं चाहती हूँ आपा, पर हाँ जो भी सारे डाउट्स हैं नबील को क्लियर करने होंगे। वो सब मुझे बताना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ और फजूल में सोचना छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारा जो भी फैसला हो। नरगिस आपा ठीक कह रही है, तो अगर बोलूंगी तो शक ही कहना होगा। अगर चुप रहूंगी तो फिर पता नहीं।